नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, सुनीता जी मंगलाचरण अक्सा करते अक्सा अक्सा अक्षा करे हाँ बुक નથી શું કે છે? अक्सा अनम्यूट कर और मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने कल अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि है ना, इसका चार्ट हमने आपको भेजा है। उस चार्ट के माध्यम से कल हमने चर्चा की थी। कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैंने और 2 चार्ट भेजे हैं, क्योंकि कल कर्म की चर्चा इसमें थोड़ी आई थी ना, तो उसके माध्यम से थोड़ा आज अपन और क्लियर कर देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। हालांकि देखा जाए तो कर्म का स्वरूप तो अपने को भले जितना समझ में आवे उतना आ जाए तो ठीक है, परंतु वजन अपने को अपने उपयोग पे अपने स्वभाव पे देना चाहिए। ये तो थोड़ी जानकारी हो आपको, तो आपको थोड़ा कर्म का स्वरूप क्लियर हो तो अपने को थोड़ी ये बात समझ में आ जाए कि भाई कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म में कैसे प्रकार होते हैं इत्यादि थोड़ी सी चर्चा समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, पेज नंबर 6। यहाँ जो चर्चा कल चली थी ना, इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, फिर मैं चार्ट के माध्यम से आपको ये वाली बात को समझाऊंगी जहां ये जरूरत पड़ेगी। बात ये चल रही है कि अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। क्यों? अरहंत भगवान वितराग विज्ञानता को प्राप्त कर चुके हैं। वितराग विज्ञान माने अक्षा बेटा, वितराग और विज्ञान 2 का अर्थ पता है? नहीं, अच्छा आपका सुना नहीं होगा ना, वो कंटिन्यू नहीं होगी आपकी। वितराग माने विरक्त हो गए, पुण्य पाप से विरत हो गए, वो वीतराग नहीं, राग द्वेष से रहित हो गए। वीतरागता माने जो राग द्वेष से रहित हो गए वो वीतरागी, और विज्ञान माने केवल ज्ञान है ना। भगवान को वितरागता भी है और भगवान को सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है। वितरागता माने राग द्वेष से रहितपना और विज्ञान माने सर्वज्ञपना, केवल ज्ञान भगवान को प्रकट हो गया है वो, बराबर। तो जैसे अरहंत भगवान को वितराग विज्ञान प्रकट है, तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम भी वितरागता चाहते हैं, हम भी केवल ज्ञान पूर्णता को चाहते हैं। तो अरहंत भगवान को वितराग विज्ञान प्राप्त किया है, तो हमें भी ऐसी वितराग विज्ञानता चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करना है और दुख रूपी आकुलता का नाश करना है। इसीलिए हमारी प्रयोजन की सिद्धि अरहंत भगवान से होगी। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान ही मोक्ष का मार्ग बताते हैं, है ना। मोक्ष मार्ग कौन बताता है? अरहंत भगवान बताते हैं, बराबर। इसीलिए अरहंत से, अरहंत आदि से हमारी प्रयोजन की सिद्धि करना है। कल हमने परिणाम की बात की थी, इसमें जो आया है आत्मा के 3 परिणाम है। चार्ट निकाल लीजिए आप, जो चार्ट का पहले भेजा है ना कल, आज वाला नहीं कल वाला। परिणाम 3 प्रकार के, पंकज भाई कल आप मेरे ख्याल से हाजिर नहीं थे, है ना। परिणाम 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। मैं आज दोबारा ये चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो निकल जाएगा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। संक्लेश माने कैसे परिणाम? संक्लेश माने तीव्र कषाय वाले परिणाम।
तो तीव्र कषाय वाले परिणाम में कल हमने बताया था कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत गालियां दे रहा है, किसी को चांटा मार रहा है, उस कषाय की बात यहाँ नहीं है। वो कषाय होती तो है, पर यहाँ जो तीव्र संक्लेश परिणाम है ना पंकज भाई, तो तीव्र संक्लेश माने आत्मा का अनादर, आत्मा की अरुचि, आत्मा की उपेक्षा, इसको कहते हैं तीव्र संक्लेश। बराबर आया समझ में? हाँ जी। देखो, अपने को ये बात समझ में आना चाहिए। अपने को तो आत्मा की रुचि हो रही है, लोगों को तो ऐसा होता है, कई लोगों को आत्मा की बात करो तो वो तो उठ के भाग जाएगा। हमें हाँ। आत्मा में नहीं समझना है, हमको तो राजा की बात करो, सेठ सेठानी की कहानी सुनाओ। अरे प्रभु, तू स्वयं श्रेष्ठ है, तू स्वयं चैतन्य राजा है, तू स्वयं भगवान है, तू आत्मा की बात सुनने में क्यों एलर्जी रखता है, क्यों अरुचि रखता है? तो समझ लेना उनका अनंतानुबंधी कषाय की तीव्रता चल रही है, अगर वो आत्मा की बात सुनना नहीं चाहता। आया समझ में? इसको कहा तीव्र संक्लेश परिणाम। बराबर। फिर दूसरे नंबर में विशुद्ध, विशुद्ध माने शुभ भाव, विशुद्ध माने पुण्य भाव। यहाँ विशुद्ध का मतलब पुण्य परिणाम, शुभ भाव। बराबर। और शुद्ध, शुद्ध माने वितराग भाव, शुद्ध माने वितराग भाव। चौथे गुण स्थान में जो वितरागता अंश से प्रकट हो जाती है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, निर्जरा, और यहाँ से निर्बंध दशा शुरू होती है। बराबर। ये 3 प्रकार के परिणाम समझ में आ गए सभी को? अब देखो, हाँ, अब क्या कहते हैं, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। मैं किताब में शास्त्र में से पढ़ती हूँ, फिर यहाँ चार्ट में समझाऊंगी। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है ना, तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। तीव्र कषाय में जो व्यक्ति जी रहा है उसको संक्लेश परिणाम कहा जाता है। आत्मा की उपेक्षा करता है, आत्मा का अनादर करता है, आत्मा की अरुचि रखता है, तो वो व्यक्ति तीव्र संक्लेश में है। बराबर। फिर मंद कषाय रूप विशुद्धि है। मंद कषाय को क्या कहेंगे? विशुद्ध भाव, विशुद्ध परिणाम माने शुभ भाव। बराबर। और कषाय रहित जो परिणाम है उसको कहेंगे शुद्ध। बराबर। अब आगे, वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातियां कर्म है, जो ज्ञानावरण आदि घातियां कर्म है, उनका संक्लेश परिणाम द्वारा तो तीव्र बंध होता है। अभी आप चार्ट निकाल लीजिए तो आपको ये बात समझ में आएगी, कल वाला चार्ट तो आपको पहले क्लियर होगा। देखो यहाँ जो, एक मिनट, ये जो चार्ट में बताया है ना कि कर्मों में क्या फल आएगा, पहले ऊपर 3 प्रकार के परिणाम देखे पंकज भाई, संक्लेश, अशुभ भाव, विशुद्ध माने शुभ भाव, और शुद्ध माने शुद्ध भाव। बराबर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी साहब कि जब जब आपको इस प्रकार के परिणाम तीनों चलेंगे तो कर्मों में क्या फल आएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए संक्लेश को भूल जाओ, शुद्ध भाव को भूल जाओ, अपने को बीच वाला लेना है, विशुद्ध माने शुभ भाव। बराबर। अब ये कह रहे हैं कि जब जब जीव को शुभ भाव चलता है, दयादान का परिणाम, पूजा पाठ का परिणाम, अनंत भगवान की स्तुति का परिणाम, ये परिणाम जब चलता है तो कर्मों में क्या फल आएगा। अक्षा बेटा आपको समझ में आ रहा है? बराबर। हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले घाती कर्म की बात करेंगे, सुनना ध्यान से, पहले घाती कर्म की बात करेंगे। तो घाती कर्म में 2 चीज होती है, घाती कर्म में 2 चीज होती है। काश्मीरा बेन आप बताओगे पहला क्या होता है? मंद बंद, मंद बंद होता है। घाती कर्म में पहले मंद बंद होता पहले है। घाती कर्म में मंद बंद होगा। कल मैंने बताया था आपको कि घाती कर्म की सारी प्रकृति पाप रूप होती है ना। तो किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा कि घाती कर्म की सर्व प्रकृति पाप रूप होती है। तो हाँ, देखो एक बात को समझ लेना कि आपको जो मैंने आज चार्ट भेजा है ना, पहले घाती कर्म अघाती कर्म, थोड़ा सा आज का चार्ट पहले खोल लो तो कर्म की घाती अघाती की आपकी चर्चा बिल्कुल ये हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, है ना। आज वाला चार्ट जो भेजा है उसको एक बार निकालो। देखो पहले मैंने ये समझाया है आपको, फिर भूल जाते ना अपन, एक बार और दोहरा लेते हैं। कर्म लिखा है ऊपर,
फिर घाती कर्म और अघाती कर्म। ये वाला चार्ट है आपके पास? कौन सा है? ये वाला है चार्ट? हाँ दीदी। है ना? हाँ। घाती कर्म, तो घाती कर्म कितने हैं? 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। बराबर? ज्ञान, जो हाँ, आपने नहीं भेजा है। नहीं है। अच्छा ये दूसरा चार्ट भेजा है मैंने आपको, एक मिनट। ना कौन सा कार्ड है ना, नहीं, दूसरे नंबर, सेकंड नंबर का पीडीएफ में। सेकंड नंबर का पीडीएफ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक हाँ, है। घाती कर्म, हाँ, और अघाती कर्म, ये चार्ट भेजा है। घाती कर्म का चार्ट लिखा है, तो मूल प्रकृति, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ऐसा लिखा है। हाँ 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 है? तो देखो 4 कर्म है ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इसको क्या कहेंगे? घाती कर्म। बराबर? तो ये घाती कर्म की मूल प्रकृति कितनी है? ज्ञानावरणीय की सर्वघाती प्रकृति 1 है, वैसे ज्ञानावरणीय की प्रकृति 5 है। थोड़ा उपयोग लगाओगे तो समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से सुनना। ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृति है, उसमें सर्वघाती प्रकृति कितनी है? पंकज भाई आपको समझ में आ रहा है? 1। एक कौन सी बीना बेन, कौन सी? केवल ज्ञानावरणीय। हाँ, केवल ज्ञानावरणीय। तो ये केवल ज्ञानावरणीय जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। बराबर? सर्वघाती प्रकृति का मीनिंग क्या होता है सुधाबेन? सर्वघाती प्रकृति का मीनिंग? सब पूरा घात करती है वो। नहीं 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 नहीं, पूरा घात। हाँ सर, थोड़ा नहीं, पूरा घात करती है वो सर्वघाती प्रकृति। और कुछ कुछ भाग में, कुछ अंश में घात करे वो देशघाती। आया समझ में? देखो इस ऐसे मैं समझाऊं आपको। सर्वघाती प्रकृति माने मेरा हाथ देखो, ऐसे दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, ये सर्वघाती प्रकृति। और थोड़ा सा ऐसा, ये देशघाती। थोड़ा भाग खुला, ये देशघाती। ऐसा समझना। सर्वघाती माने सर्व प्रकार से घात करे आत्मा के गुणों का, और देशघाती माने कुछ अंश में घात करे। बराबर? ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आया? ज्ञानावरणीय की सर्वघाती प्रकृति कितनी हो गई? एक। 1। कौन सी? केवल ज्ञानावरणीय। देशघाती प्रकृति कितनी हो गई? काश्मीरा बेन पढ़ के बता सकते हो? दीदी 4 हो गई। मति ज्ञानावर्ण्य, श्रुत ज्ञानावर्ण्य, अवधि ज्ञानावर्ण्य और मन पर्यवसानावर्ण्य। ये देशघाती प्रकृति है। बराबर? अब देखो, जब तक अपने को केवल ज्ञानावरणीय का उदय होगा ना, तब तक अपने को केवल ज्ञान नहीं होगा गिरीश भाई। जब तक केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होगा, तब तक अपने को केवल ज्ञान नहीं होगा। ये है सर्वघाती प्रकृति, जो अपने आत्मा को सर्व प्रकार से घात करती है। बराबर? ये ज्ञानावरणीय का क्लियर हो गया सभी को? अब दर्शनावरणीय नहीं हुआ? हाँ, प्रश्न बताओ। तो अभी हम केवल ज्ञान की घाती प्रकृति में, क्योंकि अभी तो हमको हाँ, कभी केवल ज्ञानावरणीय हमारी सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, इसीलिए हमको अभी केवल ज्ञान नहीं होगा। हमको केवल ज्ञान जब होगा, हम श्रेणी मान देंगे, तब हमको फिर केवल ज्ञान होगा एक अंतर मुहूर्त में। अभी केवल ज्ञान हमको नहीं हो सकता। क्यों? सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, केवल ज्ञानावरणीय प्रकृति का उदय चल रहा है। ठीक है? उदय चलना तो अच्छी बात होती है ना दीदी। उदय माने वो उदय मान अपन। अच्छा एक बात बताओ, असाता का उदय अच्छी बात है? नहीं ना? प्रकट नहीं हो ऐसे, सकती। हाँ, ऐसे केवल ज्ञानावरणीय का उदय, तो उदय मतलब आपको अभी वो चीज प्रकट नहीं हो पाएगी, ये मीनिंग है उसका। ठीक है, आगे चलेंगे। अब दर्शनावरणीय मैं आपको क्लियर इसलिए कराती हूँ कि आपको आज का ये जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्रेमलता जी का बाद में प्रश्न आया था, मतलब फोन आया था कि दीदी ये थोड़ा घातिया अघातिया का ये कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे ये विकल्प आया कि पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए कि घातिया क्या होता है, अघातिया क्या होता है ना? हाँ, अब देखो दर्शनावरण। तो दर्शनावरण में सर्वघाती प्रकृति कितनी है? 3 है। 2 3 3 4 4 5 6 6 है ना? केवल दर्शनावरण, तो अपने को केवल दर्शन प्रकट नहीं होगा। स्त्यान वृद्धि निद्रा, फिर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये सारे दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति है। ये प्रकृति सर्वघाती कहलाती है।
बराबर। इसके डिटेल में अपन अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन ये समझ लेना, ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृति है। और देशघाती कौन सी है इसमें? अंकित बेटा आपको दिखाई दे रहा है तो बोलिए। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि हाँ, दर्शनावरण। बहुत बढ़िया। ये केवल दर्शनावरण को छोड़ के बाकी के 3 है ना, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, इसको कहेंगे देशघाती प्रकृति। बराबर। ये दर्शनावरणीय का स्टेज पूरा हो गया। अब चलते हैं मोहनीय। मोहनीय के कितने भेद हैं सुनीता जी? मोहनीय के 2 भेद। सर्वघाती में मिथ्यात्व, हम्म, सम्यक मिथ्यात्व, अनंत अनुबंधी के 4, अप्रत्याख्यान वर्ण के 4, मतलब क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यान वर्ण के 4, क्रोधमान मायालोक। हाँ, पहले मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। बराबर। फिर सर्वघाती प्रकृति इसमें से कितनी है? तो बोले मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व कहो कि मिश्र कहो। फिर अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यान वर्ण की 4, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यान वर्ण की 4, क्रोध मान माया लोभ। अब देखो, अब सुनना ध्यान से। जब तक जीव को मिथ्यात्व का उदय चल रहा है ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा पंकज भाई। जब तक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो प्रश्न होता है, तो दीदी इस मिथ्यात्व का उदय कब खत्म होगा? ये मिथ्यात्व का उदय आपका पुरुषार्थ से खत्म होगा। आप आत्मा का समझ करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, तो मिथ्यात्व चला जाएगा। ठीक है, बराबर। फिर अनंतानुबंधी उसके साथ जाएगा। अप्रत्याख्यान क्या? अप्रत्याख्यान सुनो ध्यान से। अप्रत्याख्यान वर्ण का जब तक उदय रहेगा तब तक जीव श्रावक नहीं बन सकता। बराबर। अभी श्रेणिक महाराजा श्रावक बन सकते हैं? श्रेणिक महाराजा नहीं। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? श्रेणिक महाराजा को एक नौकर से जितना भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय चल रहा है। बराबर। फिर प्रत्याख्यान वर्ण माने मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति श्रावक बनने में कितना भी चाहे, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी यहाँ पर थे, उनको मुनि बनने की बहुत भावना थी, परंतु जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय चलता रहे तब तक जीव दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। ये सारी प्रकृति कैसी है? सर्वघाती। बराबर। और देशघाती कितनी है? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति माने जिसमें चल मल अगाध दोष लगता है परंतु सम्यक दर्शन बरकरार रहता है। आया समझ में? चल मल दोष तो लगता है परंतु सम्यक दर्शन बरकरार रहता है। सम्यक दर्शन उनका टिका रहता है पर थोड़ा बहुत दोष लगता है। बराबर। फिर संज्वलन 4, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये देशघाती प्रकृति है। और नव नो कषाय, हास्य रति अरति इत्यादि जो हैं वो नो कषाय भी देशघाती प्रकृति है। बराबर। अब चलते हैं अंतराय। अंतराय में एक भी सर्वघाती प्रकृति नहीं है। अंतराय की प्रकृति कितनी है प्रेमलता जी? 5। प्रेमलता जी से पूछा 5। कौन सी? हाँ, दूसरे प्रेमलता जी है, वो नहीं है। अच्छा, वो प्रेमलता जी नहीं है जिसका प्रश्न था। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हो, हाँ बोलो। अच्छा। अंतराय कर्म की प्रकृति कितनी है? लाभांतराय, भोगंतराय, वीर्यंतराय, उपभोगांतराय, लोभंतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। बराबर। तो सुनो, अंतराय कर्म में एक भी सर्वघाती प्रकृति नहीं है। सारी की सारी देशघाती प्रकृति है घाती कर्म, परंतु ये घाती कर्म होने पर भी उसकी प्रकृति सर्वघाती एक भी नहीं है, सारी की सारी देशघाती प्रकृति है। तो कुल मिलाकर के सर्वघाती प्रकृति कितनी हो गई? 21। और देशघाती प्रकृति कितनी हुई गिरीश भाई? 26। बराबर। हाँ, ये आपको मैंने घाती और अघाती कर्म में ये जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो घाती अघाती कर्म का मैंने थोड़ा सा चार्ट आपको बता दिया। अब दूसरा जो चार्ट है ना उसको भी जरा सा खोल लो।
निकाल लो। है घाती कर्म, कल मैंने आपको बोला था। हाँ प्रश्न है बेटा। हाँ दीदी, तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? सर्वघाती प्रकृति खत्म होती है कि देशघाती प्रकृति खत्म होती है? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि सबसे पहले क्या जाएगा, देशघाती जाएगी कि सर्वघाती जाएगी। सबसे पहले जीव अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा ना, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से शुरू होगा, तो सबसे पहले सर्वघाती प्रकृति जाएगी। देखो अब तुम्हारा प्रश्न है इसलिए थोड़ा क्लियर करती हूँ। ये मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय और वीर्यांत्रय, इन तीन चीज का तो अपने को अभी क्षयक्षम चल रहा है। नहीं तो अभी आपको जो समझ हो रही है ना, वो समझ नहीं होती। आप जो समझ रहे हो ना, आपकी जो बुद्धि चल रही है ना, आपका जो ज्ञान का उगाड़ है ना, ये तीन कर्म के क्षयक्षम से है। कौन कौन से? मति, श्रुत और मति, ज्ञानावरण। श्रुत और वीर्यांत्रय। वीर्यांत्रय से वीर्य फोरता है, पुरुषार्थ अपन बोलते हैं ना, वीर्य फोरना। तो मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय में वीर्यांतराय माने क्षयक्षम। तो ये तीन कर्म मिलकर के क्षयक्षम बनता है। पंकज भाई आपको समझ में आ रहा है? हाँ 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 बराबर। अभी जी। अपना जो ज्ञान का उगाड़ है ना बीना बेन, हम्म। वो ज्ञान का उगाड़ है तीन कर्म के क्षयक्षम से है। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय, इनके वीर्यांतराय। क्षयक्षम से अपना उगाड़, याद रहना, स्मृति में आना, है ना, कम बढ़ होना, ये सब इससे होता है। तो इसका तो अपने को अभी क्षयोपशम चल रहा है अक्षा बेटा, बराबर। दीदी हम तो मति और श्रुत से ही बोलते हैं ना, सर्वसम ये वीर्यांतराय तो वीर्यांतराय भी है ना, वीर्यांतराय के बिना तो वीर्य 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 उठता है ना, पुरुषार्थ, वीर्य फौरना। तो वीर्यांतराय कर्म तो उसमें रहता ही है साथ में, वीर्यांतराय के बिना तो होगा ही नहीं है। तीन कर्म है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय, इन तीन का क्षेपम बनता है, तब जीव का ज्ञान का उगाड़ होता है। बराबर। हाँ तो ये तो अपना चल रहा है। अब अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। जो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, वो जीव पुरुषार्थ करेगा, तो सबसे पहले क्या जाएगा? दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व। तो कौन सी प्रकृति है वो मिथ्यात्व, काश्मीरा बेन? घाती कर्म ज्ञानावण्य की घाती प्रकृति है। हाँ वो नहीं, मोहनीय की मिथ्यात्व, मोहनीय में मिथ्यात्व है, वो सर्वघाती प्रकृति है। ज्ञानावरणीय नहीं बोलो, ज्ञानावरणीय नहीं, दर्शन मोहनीय की प्रकृति है ना, जो मिथ्यात्व। हाँ दीदी, मोहनीय मोहनीय की बराबर। मिथ्यात्व में दर्शन मोहनीय, और उसमें मिथ्यात्व जाएगा तो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और उसके साथ अनंतानुबंधी भी जाएगा। तो अक्षा का जो प्रश्न था ना कि सबसे पहले क्या जाएगा, तो सबसे पहले मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय जाएगा, अनंतानुबंधी जाएगा, ये सर्वघाती प्रकृति जाएगी, तब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा। बोलो सुनीता जी, कुछ प्रश्न है आपका? समझ आया। आया समझ? आपको पंकज भाई, बीना बेन समझ आया? आया तो कारंजा वाले भाई, हाँ क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे तो देखो ये वाला चार्ट एक बार समझ लें। घाती कर्म अप्रशस्त ही है। कल मैंने आपको कहा था ना कि घाती कर्म की प्रकृति सभी पाप रूप ही है। तो सुनो, जीव निरंतर 7-8 कर्मों का बंद करता है, आयु को छोड़ के 7 कर्म, तो अपना ज्ञानावरणीय निरंतर बंध रहा है कि नहीं? घाती कर्म की प्रकृति है। सभी को, सम्यक दृष्टि को, मुनि राजों को, सबको 7-8 कर्मों का बंद होता रहता है ना। कल हमने आपको कहा था ना कि घाती कर्म भी निरंतर बंधता है, तो जीव को घाती कर्म का बंध भी निरंतर होता है। अब फर्क क्या पड़ेगा? मैंने कल कहा था प्रवचन सुनते सुनते भी कर्मों का बंध हो रहा है, परंतु सुनना ध्यान से कि कोई व्यक्ति कहेगा तो फिर हम प्रवचन सुने ही नहीं क्योंकि हमको तो कर्म बंध रहा है। अरे भाई सुनो, जब आप प्रवचन सुनते हो ना, उसी समय आपको मंद बंद होगा, घाती कर्मों का मंद बंद होगा। और टीवी देखते उस समय गिरीश भाई तीव्र ये फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। नहीं तो आप फिर क्लास में ही नहीं बैठोगे, क्योंकि कल से हमारी क्लास बंद, क्योंकि हमको तो कर्मों का बंद हो रहा है। ऐसे 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 स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना।
प्रभु घाती कर्मों का 7-8 कर्मों का बंध जीव को निरंतर हो रहा है आयु को छोड़ के। तो 7 कर्मों में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय सब घाती कर्म है, तो इसका बंध जीव को निरंतर होता है। परंतु जब प्रवचन सुनते हो उस समय आपका उपयोग अगर इसमें एकाग्र है तो आपको मंद बंध होगा घाती कर्मों का। और टीवी देखते हो और उसमें आप इन्वॉल्व हो तो आपका बंध बंधेगा तीव्र घाती कर्मों का। ये जरा क्लियर कर दिया है ना, बराबर। अब देखो घाती कर्म अप्रशस्त ही है, तो घाती कर्म की प्रकृतियां जो है ना उनका स्पर्धक कैसे हैं? शैल माने पत्थर जैसा, अस्थि माने हड्डी जैसा, दारू माने लकड़ी जैसा और लता माने कोमल पौधे जैसा, बराबर। ये उत्तरोत्तर वेरिएंस क्या बोलते हैं उसमें ये पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, भाग पड़ता है ऐसा, उसमें परिणाम होते ना जीव के जैसे वैसे उसमें डिवाइडेशन होता रहता है। कभी जीव का इतना भयंकर परिणाम होता है, जैसे द्विपायन मुनि, सुनो ध्यान से, द्विपायन मुनि को कैसे परिणाम हुए। मैं ये पूरी द्वारिका को जला दूं, ये है शैल पत्थर जैसा, शैल पत्थर वाले अप्रशस्त परिणाम 6वें 7वें गुणस्थान में थे, पर जब ये परिणाम हुए गिर गया गुणस्थान, आ गए अप्रशस्त घाती कर्म का उदय आया और शैल पत्थर जैसे ऐसे परिणाम हो गए उनके, ऐसे स्पर्धक हो गए उनके, और वो जीव जाकर के नरक में चला गया। बोलो अक्षा बेटा। अप्रशस्त यानी? अप्रशस्त माने पाप रूप। बराबर। तो ये अप्रशस्त समझ में आ गया। इसमें परिणामों में अलग अलग भाग पड़ता है, जैसे परिणामों की असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं ना जीव के, तो कभी एकदम कोमल पौधे जैसे, लता जैसे, मंद, तीव्र, इस प्रकार के परिणाम होते हैं, बराबर। अब देखो जो भावलिंगी संत है ना, भावलिंगी संत, उनको भी घाती कर्मों का बंध हो रहा है पंकज भाई। तो ये लता जैसा होगा, दारू जैसा होगा, हल्का परिणाम होगा, कम मात्रा वाला, कम क्वांटिटी वाला, कम अनुभाग वाला, ऐसा होगा। आया समझ में? और क्यों बंधेगा वैसे? हाँ, ऐसा निरंतर बंध रहा है सुनीता जी, ऐसा निरंतर बंध रहा है भावलिंगी संत को भी। नहीं निरंतर तो बन रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये शैल्य, अस्थि, दारू, लता है, मतलब उस कैटेगरी के कर्म बंधेंगे ऐसा। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो वितरागी संत हैं, अपने स्वभाव की साधना कर रहे हैं, उसमें भी घाती कर्मों का बंध तो हो रहा है, परंतु कम मात्रा में होगा, कम क्वांटिटी में, और ऐसा लता और दारू जैसा, बराबर। अगर ये नहीं होता ना तो फिर वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, है ना, वो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना, तो घाती कर्मों का निरंतर बंध भावलिंगी संत को भी हो रहा है, समझना। पर हल्का होगा, मंद होगा, जैसे अपने को अभी क्लास सुनते सुनते घाती कर्म का बंद हो रहा है, परंतु मंद हो रहा है। हाँ बोलिए, भाई का प्रश्न है। संक्रमण कब होता फिर? संक्रमण कब होता? घाती में नहीं है संक्रमण। कल मैंने जो चार्ट में बताया था, अप्रशस्त सॉरी असाता का साता में संक्रमण हो जाता है। ये घाती कर्म में संक्रमण की व्यवस्था नहीं है। अघाती कर्म में जो असाता है वो साता में संक्रमित हो सकती है। आया समझ में? इस तरह से समझना। तो देखो अप्रशस्त प्रकृति समझ में आई। अब अघाती कर्म में 2 प्रकार है, प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है। कोई पाप रूप भी है और कोई पुण्य रूप भी है। तो उसमें अमृत, शर्करा माने मिश्री, शक्कर, खांड और गुड़। तो गुड़ मीठा होता है, खांड उससे ज्यादा मीठी होती है, मिश्री उससे ज्यादा मीठी होती है, और अमृत तो अमृत ही होता है। तो इस प्रकार के पुण्य प्रकृतियों का बंध पड़ता है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर इतना साता वेदनीय का बंध किया है, किसी भी प्रकार से उसको असाता आई नहीं रही है, तो वो अमृत जैसा। और अप्रशस्त में किसी व्यक्ति ने ऐसा वेदनीय कर्म बांधा है, तो बचपन से लेकर के जब तक वो उनका जीवन पूरा नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति को असाता 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 ही चल रही है, वो है हलाहल जैसा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे बहुत वेरिएंस पढ़ते हैं इसमें, और इस प्रकार से इसको समझना। तो अघाती कर्म में 2 बताया, प्रशस्त भी, अप्रशस्त, और घाती कर्म में अकेला अप्रशस्त माने पाप रूप, बराबर। ये दोनों चार्ट आपको
समझा दीदी, दिया मैंने थोड़ा सा। घाती कर्म में ये सेल दारू अस्थि वाले कर्म बनते हैं, एक अघाती में भी बनते हैं। अघाती कर्म में नहीं, अघाती कर्म में ये बता, इनका दो अलग बताया। देखो, घाती अघाती कर्म में प्रशस्त में अमृत, शर्करा, खांड और गुड़ ये बताया। वो तो पुण्य फिर प्रकृति अप्रशस्त वाली में है। हलाहल, विष, कांजी और नींब ये बताया। इसमें ये सैल अस्थि वाला नहीं, ये घाती कर्म में होगा। अच्छा, और अघाती कर्म में ये होगा, वो हाँ हलाहल विष झेर हाँ, वो है। हलाहल, विष, कांजी और नींब ऐसा होगा। बराबर। ये घाती अघाती का थोड़ा आपको मैंने ज्ञान करा दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। थोड़ा दीदी बहुत तो हलाहल यानी हलाहल माने जहर, एक एक उत्कृष्ट प्रकार का जहर होता है। हलाहल, हलाहल है तो विष, है तो जहर, परंतु वो जहर की क्वांटिटी जरा ज्यादा मात्रा में है। दूसरा तो वीसी है, मतलब जहरी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया हाँ दीदी। पंकज भाई? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? हाँ 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 और दीदी, है? ये हाँ ये जो शर्करा गुड़ अमृत जो आपने बोला, वो अघाती कर्म में प्रशस्त प्रकृति में ही होगा, हाँ, वो प्रशस्त प्रकृति में है वो ना? घाती कर्म में नहीं आएगा। ना, वो घाती कर्म में नहीं। घाती कर्म अकेली पाप रूप है, वहां तो वो चार ही लगेगा। हम्म अब देखो, कर्मों में क्या फल आएगा वो चार्ट निकालो, जो अपना चार्ट कल मैंने समझाया था। हाँ, ये तो मैंने बीच में आपको घाती अघाती की थोड़ी सी चर्चा बता दी। अब कर्मों में क्या फल आएगा, अब बराबर। तो शुभ भाव, लक्ष्य में रखना शुभ भाव, बीच वाले शुभ भाव की चर्चा चल रही है। तो जब जीव शुभ भाव करेगा, दयादान व्रत नियम जप तप के परिणाम, अरिहंत भगवान की भक्ति स्तुति के परिणाम करेगा, तब उस जीव को घाती कर्म में क्या फल आएगा। नंबर 1, मंद बंद होगा। बराबर, घाती कर्मों का मंद बंद होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कौन से परिणाम कर रहा है अक्षा बेटा, कौन से भाव चल रहे हैं उनके? शुभ भाव। शुभ भाव चल रहे हैं ना, शुभ भाव चल रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, तो घाती कर्म तो बंधेगा परंतु मंद बंद होगा। बराबर। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 में गिरीश भाई, अपकर्षण अपकर्षण का मतलब? माने पूर्व संचित कर्म का स्थिति या अनुभव का घटना। बहुत बढ़िया। अपकर्षण माने पूर्व में जो बंधा हुआ कर्म है उसका स्थिति और अनुभाग घट जाएगा। पंकज भाई समझ में आया बीना बेन? हाँ? पूर्व में जीव ने जो कर्म बांधे हैं ना, उसको क्या होगा, ये शुभ भाव से क्या होगा, पूर्व में बंधा हुआ कर्म उसका स्थिति और अनुभाग घट जाएगा। बराबर। हाँ, और दूसरा, ये स्थिति ज्यादा ही विशुद्ध परिणाम होने पर होती है। इसमें मैंने कल आपको समझाया था कि अकेले शुभ भाव में अरिहंत भगवान की स्तुति कर ली ऐसा नहीं, अरिहंत भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, आत्मा के ऊपर आना पड़ेगा। अरिहंत भगवान जैसा मेरा स्वरूप है तो फिर आत्मा का चिंतन करेगा, आत्मा का मनन करेगा, आत्मा का विचार करेगा, तब जीव को विशुद्ध परिणाम होने, ये स्थिति ज्यादा ही विशुद्ध परिणाम होने पर होती है। ये जो अपकर्षण हुआ ना, स्थिति अनुभाग का घटना, ये कब होगा? जब जीव अरिहंत भगवान का स्वरूप देख करके अपने स्वरूप पे आएगा, अपना चिंतन मनन करेगा, अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करेगा, तब जीव का ये ज्यादा ही विशुद्ध परिणाम होगा। बराबर, इतना क्लियर हो गया? ये घाती कर्म की स्थिति बनी। अब अघाती में क्या होगा? तो अघाती में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अघाती कर्म कौन कौन से अक्षा बेटा? अघाती कर्म अंतराय, अंतराय, क्रोध, मान, नहीं, कर्म की बात चल रही है बेटा। दर्शना, आयु नाम गोत्र वेद। हाँ, वेदनीय, वेदनीय आयु नाम गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। बेटा ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना? है दीदी, पर वो ज्ञानावन्य दर्शनावन्य वेदनीय इसमें नहीं लेना है। कल जैसे बोल रहे थे तभी भी वो वेदनीय पहले ही आ गया। कोई बात नहीं, है ना? जब अघाती कर्म की बात चले ना, तो वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। जब घाती की बात चले, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये बिल्कुल डिवाइडेशन कर दो, इस दोनों को बिल्कुल ऐसा जुदा समझ लो। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अघाती कर्मों में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, प्रश्न है हाँ दीदी। किरण? हाँ, हाँ,
ये प्रेम बोल रही हूँ यहाँ। ये दीदी विशुद्ध तो शुद्ध से और ऊंची क्वालिटी का है ना, तो उसमें नहीं, वीतराग भाव लेना चाहिए ना, विशुद्ध में। नहीं शुद्ध नहीं, में मैं शुभ भाव लेना चाहिए ना। कल सुनीता जी बताया को था आपने। बताया था। सुनो सुनो, अपन है ना, कभी भी कल मैंने आपको 3 बातें नोट कराई है, 3 बातें नोट कराई है। विशुद्ध का अर्थ 3 बताया था। कौन बताएगा विशुद्ध का 3 अर्थ? अपने काश्मीरा बेन, हाँ हाँ आपको आता है? दीदी, विशुद्ध बताएगी तो? हाँ दीदी, शुभ भावों को भी विशुद्ध भाव कहते हैं हाँ और शुद्ध शुद्ध भाव भाव। को भी विशुद्ध भाव कहते हैं और हाँ, श्रेणी चढ़ते समय जो भाव होते हैं उसे भी विशुद्ध भाव विशुद्ध कहते हैं। तो प्रेमलता जी, हर हर जगह पे एक ही अर्थ को अपन नहीं पकड़ के बैठ जाए। आपका प्रश्न तो ठीक है कि यहाँ विशुद्ध को तो और विशुद्ध समझना, बोले ना विशुद्ध के 3 अर्थ बताए हैं पंकज भाई। विशुद्ध के 3 अर्थ नोट कर लेना बिना बेन। विशुद्ध माने शुभ भाव को विशुद्ध कहते हैं, नंबर 1, बराबर। नंबर 2, शुद्ध भाव को विशुद्ध कहते हैं। और नंबर 3, श्रेणी चढ़ते समय जो मुनिराज को भाव होते हैं उसको भी विशुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेना? विशुद्ध माने शुभ भाव। हाँ, यहाँ विशुद्ध माने शुभ भाव। आया समझ में प्रेमलता जी? हाँ, उसका 3 अर्थ है। तो 3 अर्थ में एक अर्थ में शुभ भाव, विशुद्ध को शुभ भाव भी कहते हैं, तो अपने को लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ठीक है, आया समझ में? अब अघाती कर्मों में क्या होगा? तो बोले इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, बराबर। उसकी चर्चा अपन करेंगे। इससे पहले अब नीचे चलते हैं पंकज भाई, नीचे चलते हैं। अब अघाती कर्मों में क्या होगा? अघाती कर्म भी साथ साथ चल रहे ना, तो अघाती कर्म में पहले क्या होगा? तो बोले पुण्य बंध होगा। नंबर 1, पुण्य बंध होगा, बराबर। घाती कर्म में ये फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि वहां पुण्य बंध नहीं होता था, क्योंकि वो पाप रूप प्रकृति थी, तो वहां मंद बंध होता था। यहाँ पुण्य बंध होगा, बराबर। क्यों क्यों पुण्य बंध होगा? क्योंकि अघाती कर्म से जीव का पुण्य का बंध होता है, तो वो पुण्य बंध होगा। फिर दूसरा, ज्यादा मंद हो तो अपकर्षण होगा, बराबर। ज्यादा मंद हो तो अपकर्षण होगा। अपकर्षण माने पूर्व में जो उनने कर्म बांधा होगा उसकी स्थिति और अनुभाग घट जाएगा, किसमें? अघाती कर्मों में, बराबर। और तीसरा, और विशुद्ध परिणाम होगा तो संक्रमण हो जाएगा। संक्रमण हो जाएगा माने असाता साता में बदल जाएगी, बराबर। किसी का बहुत असाता का उदय चल रहा होगा तो वो साता में संक्रमित हो जाएगा। सत्ता में पड़ा हुआ पाप कर्म पुण्य रूप हो जाएगा। ये घाती कर्म में ये फैसिलिटी नहीं थी। सत्ता में कोई पड़ा हुआ है पाप, वो कर्म पुण्य रूप हो जाएगा और जीव एकदम साता में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ अघाती कर्म की बात। ये पूरा मैंने कल वो पढ़ लिया है पंकज भाई, आप एक बार इसको पढ़ लेना। 7 नंबर के पेज पे जो अरंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि है ना, इसका ही पूरा चार्ट बना हुआ है और चार्ट के माध्यम से मैंने ये चर्चा रखी है। अब ये कहते हैं इनका फल क्या आएगा? ये जो दीदी? अघाती कर्म, हाँ बोलो बेटा। वो क्वेश्चन है, तो हम्म, एक तो फिर जो नरक में होंगे उनको कभी ये सब विशुद्ध भाव तो होगा ही नहीं ना, क्यों क्योंकि नहीं उन होगा? कहाँ भगवान की स्तुति करेंगे और उनको समझेंगे कि वो और तो मैं ऐसा एक। जरूरी थोड़ी है। देखो बेटा, नरक में जीव सम्यक दर्शन कर लेता है, नरक में जीव सम्यक दर्शन कर लेता है, तो फिर शुभ भाव क्यों नहीं होगा? हाँ, इतना जरूर है कि उनको फिजिकली भगवान नहीं मिलेंगे। फिजिकली माने जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो अपने को भगवान के दर्शन होते हैं ना, ऐसे वो नारकी में फैसिलिटी नहीं है। परंतु नरक में देव शास्त्र गुरु का मन से ज्ञान से चिंतन कर सकता है, भगवान को ज्ञान में ले सकता है और भगवान की स्तुति इत्यादि भी कर सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप रोज मंदिर जाते हो क्या अक्षा बेटा? नहीं ना। तो आपको जब जब भगवान याद आते हैं तो आप क्या करते हो? भगवान को स्मरण करते हैं, नाम लेते स्मरण हैं। करते हैं। तो इसी तरह नारकी का जीव फिजिकली वो नहीं जा पाता या फिजिकली उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, परंतु वो भगवान के ज्ञान में भगवान को लेकर के, भगवान का स्वरूप लेकर के देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति उनको भी प्रकट हो जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही सच्ची भक्ति होती है।
आया समझ में? भले फिजिकली वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी वो उनको ज्ञान में भगवान को ले सकता है, सम्यक दर्शन भी कर सकता है। लेकिन दीदी जब उसने पूर्व के संस्कार होते हैं तो ही ना। हाँ, पूर्व के संस्कार होते हैं, वो तो बात है, पूर्व के संस्कार की तो बात है, ये उसकी मना नहीं है, परंतु वर्तमान में उसका पुरुषार्थ उठाना बिना में देखो, पूर्व के संस्कार लिए हुए तो सभी जीव होते हैं, लेकिन सभी क्यों सम्यक दर्शन नहीं कर सकते? उसका उसका मतलब कि वर्तमान में जिसका पुरुषार्थ जागृत होगा ना, उसको वेदना सम्यक तो होगा। मालूम ये घटना कब घटती है? जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जाता है ना, तब नरक में 2 घड़ी के लिए साता हो जाती है। हाँ, और उसी समय उस जीव को जो वेदना थोड़ी देर के लिए शांत हुई ना अक्षा बेटा, उस समय वो जीव अपने अंदर में चिंतन में चला जाता है, अवधि ज्ञान है, उपयोग लगाता है, अहो भरत क्षेत्र में भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी शांति हुई है, और वो भगवान का स्मरण करते हुए अपने में उपयोग चला गया, तो वहां जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। आया समझ में? सभी को नहीं, जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ उठेगा उसको होगा। जो देव में है तो उनका तो सिर्फ पुण्य ही होगा ना, क्योंकि उनको सब साता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को पाप बंधता है। मैंने अभी बताया ना, सभी जीवों को 7-8 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है। मिथ्या दृष्टि देव को भी घाती कर्मों का बंध हो रहा है, अकेली साता नहीं है वहां। अरे बेटा अक्षा, वहां पर देव इतने दुखी है, मिथ्या दृष्टि देव जिसकी पूछो नहीं, बहुत भयंकर दुखी है देव। सम्यक दृष्टि की बात अलग है, मिथ्या दृष्टि तो भयंकर दुखी है, क्योंकि उनको दूसरे देवों का वैभव देव करके ईर्ष्या होती है, अंदर में बहुत तकलीफ होती है, मेरे पास नहीं है उनके पास है, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, बहुत भयंकर तकलीफ है मिथ्या दृष्टि देवों में भी। आया समझ में? आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, बात ये चल रही थी कि नरक, हाँ आपके प्रश्न के ऊपर मैंने उत्तर दिया कि नरक में भी जीव सम्यक दर्शन कर लेता है बिना देव शास्त्र गुरु से। फिजिकली आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप भगवान को ज्ञान में लेते हो ना, तो भी आपको ये भगवान की स्तुति आप कर सकते हो, बराबर। अब देखो इनका फल क्या आएगा, तो पहले अघाती कर्म की बात चल रही है। अब इसका फल क्या आएगा, तो बोले अनुकूल सामग्री मिलेगी। पंकज भाई, अघाती कर्म में क्या होगा, उनको अनुकूल सामग्री मिलेगी। तो ये अनुकूल सामग्री कैसे मिली? कैसे मिली कि वो जीव पुण्य प्रकृति का बंध किया ना, पुण्य प्रकृति का बंध हुआ तो उनको अनुकूल सामग्री मिलेगी, लाड़ी वाड़ी गाड़ी ये सब उनको मिलेगा। समझ में आया? बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, वो जीव बहुत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया भी हो जाएगा। अनुकूल सामग्री मिलेगी, राड़ी वाड़ी गाड़ी, फ्लैट फियार, फैन फोन फ्रिज सब कुछ हो जाएगा। और प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलेगी। अगर प्रतिकूल सामग्री होगी तो वो हट जाएगी। बेटा आपका बिल्कुल आपकी आज्ञा में चलेगा, आपकी बहू होगी तो प्रतिकूल होगी तो अनुकूल हो जाएगी, हाँ? और शरीर आपका बिल्कुल अनुकूल चलेगा। ऐसी ऐसी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हट जाएगी, अनुकूल सामग्री सब मिलेगी। ये किसमें होगा सुनीता जी, किसमें होगा? ये अघाती कर्म में, अघाती कर्म में होगा। अघाती कर्म में ये सारी इसका फल मिलेगा। अब ये अगला, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये अनुकूल सामग्री कौन देगा और प्रतिकूल परिस्थिति को कौन हटाएगा? तो इसमें आया या तो स्वयमेव होगा या तो परकृत माने देवकृत होगा। किसी का प्रश्न है अक्षा बेटा? आपका नहीं ना? दीदी अब देखो, दीदी मेरा एक सवाल है, वो हाँ? रत्नाकरण शाखाचार की जो बुक भर रहे हैं इसी के लगता हुआ एक सवाल है। उच्च कुल, उच्च जाति, ऐश्वर्य, बल, रिद्धिया, सुंदर रूप, सहयोग समज्ञान की अधिकता, यह सब किसका कार्य है? इसमें ऑप्शन है भगवान का, नो कर्म का, द्रव्य कर्म का और मेरा स्वयं का। तो उसमें हाँ, क्या लेना, द्रव्य कर्म? सुधा बेन ये चर्चा को अपन बाद में आप मेरे से प्रश्न करना, क्योंकि अभी अपना ये जो चल रहा है ना इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको जरूर जवाब दूंगी लेकिन इसके बाद। हाँ, ये काम कौन करेगा
क्योंकि बीच में ना अभी जो फ्लो चल रहा है ना वो फिर टूट जाएगा, तो मेरा भी दिमाग में से वो बातें निकल जाएगी तो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसलिए सॉरी, आप वो बुरा नहीं मानना। ये काम कौन करेगा? या तो स्वयमेव होगा या परकृत माने देवकृत होगा। तो स्वयमेव होगा का मतलब ऐसे अचानक कोई टपक पड़ेगा, कोई सामग्री अचानक टपक पड़ेगी ना, आपने जो पुण्य बांधा है ना उनके अकॉर्डिंग आपको वो सामग्री स्वयमेव आ जाएगी, माने आपके करने से नहीं आएगी, आपने वो पुण्य बांधा है वो पुण्य के फल में आएगी। नहीं तो मैं एक इनको जुटाने जाऊं, इसको जुटाने जाऊं, ये करने जाऊं, वो करना, ना 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 ना, आपने जो पुण्य बांधा है ना उसके अनुकूल सामग्री आ जाएगी, बराबर। या तो परकृत माने देवकृत होगी। तो कल हमने कितने सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको, काश्मीरा बेन एकाद याद है? हाँ दीदी। याद है? हाँ बोलो। हाँ बोलो भाई जैसे बोलो। ये बोलो जो काश्मीर। देवकृत, हाँ देवकृत जो है वो चौथे काल में होएगा या ये पंचम काल में भी हो सकता है? देवकृत वाली बात, हाँ ये प्रश्न आपका अच्छा है। पंचम काल में दिखा, गुरुदेव श्री बोलते थे पंचम काल में कोई देव देखाता नहीं, पंचम काल में कोई एवा अपना पुण्य नहीं, ऐसे गुरुदेव बोलते थे। तो अधिकांश तो यहाँ ये वाली बात बहुत पॉसिबल कम दिखाई दे रही है। अच्छा देखो, ये बात में हमने आपको चंदन बाला का दृष्टांत दिया था, चंदन बाला के बंधन टूट गए, मानतुंग आचार्य के ताले टूट गए हैं, और क्या क्या था, सीता के अग्नि का पानी हो गया, सुदर्शन की सूली का सिंहासन हो गया, ये सब किसने किया? देवकृत। ये सारी चीजें देवकृत हुई। तो ये दो चीज हो गई, या तो स्वयमेव होगा या परकृत माने देवकृत होगा, बराबर। इसमें श्रुत सागर मुनिराज की बात है तो उसको भी मैंने कल क्लियर कर दिया था। जब वो श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर वो मंत्री आए थे ना, तलवार उठाई थी ना, तो वो तलवार ऐसे किलित रह गई, ये देवों ने किया था। रक्षाबंधन वाली कहानी पढ़ लेना। अब ये तो हो गई कर्म से, 1 मिनट में मैं बात को पूरी करूंगी। आत्मा में क्या फल आएगा? ये तो आपने घाती अघाती की बात कर दी, अब आत्मा में क्या फल आएगा? जब जीव ऐसे शुभ भाव करेगा, पुण्य का परिणाम करेगा, देव की स्तुति करेगा, दयादान व्रत नियम जप तप के परिणाम करेगा, अंदर में आत्मा का चिंतन करेगा, तो आत्मा में क्या फल आएगा? तो देखो, शुद्ध भाव प्रकट होगा। पंकज भाई क्या होगा? शुद्ध भाव प्रकट होगा। हाँ, आप आत्मा का चिंतन मनन करोगे, आत्मा का आप निर्णय करोगे तो आपको शुद्ध भाव प्रकट होगा, बराबर। फिर अगला, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो शुभ भाव था वो कारण, और वर्तमान पर्याय में जो शुद्ध भाव हुआ वह कार्य। यहाँ कारण कार्य की मीमांसा को समझना। बात ये चल रही है ना, इधर इसमें आया था नीचे कि इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है कौन? शुभ भाव। शुभ भाव शुद्ध का कारण कैसे है? नहीं तो अपने को तो 45 साल तक गुरुदेव श्री ने यही सुनाया, शुभ भाव बंद है, शुभ भाव से बंद होता है, शुभ भाव से आश्रम होता है, तीर्थंकर नाम कर्म भी बंद का कारण है। और यहाँ तो टोडरमल जी शायद कुछ अलग कह रहे हैं, तो दोनों में कंट्रोवर्सी दिख रही है क्या? बोले ना, बिल्कुल नहीं। जब जब आपको शुद्ध भाव होगा उससे पहले कौन सा भाव होगा? अशुभ के शुभ, शुभ भाव होगा। आपको टीवी देखते देखते सम्यक दर्शन होगा कि भगवान की प्रतिमा देखते देखते? भगवान की प्रतिमा देखते देखते। भगवान की प्रतिमा देखते देखते का मतलब फिर भगवान की प्रतिमा का भी लक्ष्य छूट जाएगा और अपने आत्मा के ऊपर उसका उपयोग चला जाएगा। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, 9वीं कक्षा वाला 10वीं में जाता है तो 9वीं 10वीं का कारण है कि नहीं? है। कैसा कारण है? अभाव रूप के सद्भाव रूप? नौवीं का अभाव होगा तभी 10वीं प्राप्त। 9वीं का अभाव होगा और 10वीं का प्रारंभ होगा। परंतु कोई व्यक्ति 9वीं में आए ही नहीं तो क्या बिना बेन वो 10वीं में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह कोई जीव शुभ भाव में आए नहीं, कोई जीव भगवान आत्मा का चिंतन मनन करे नहीं, तो क्या उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी? नहीं। आया समझ में? इस तरह से ये बात को समझ लेना, बराबर। अब अपन कल जरा चलेंगे आगे, अभी तो समय हो गया है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कल मैंने कराया था, फिर भी एक बार ले लेंगे। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय माने सम्यक दर्शन की अगली पर्याय।
हाँ, शुभ भाव वाली पर्याय। सम्यक दर्शन होना है, उससे पहले वाली पर्याय। 9वीं में जो पढ़ रहा है अभी वो 10वीं में जाने वाला है, ऐसा जीव, तो उसको शुभ भाव जो होगा वो शुद्ध भाव का कारण बनेगा। तो वो कैसा शुभ भाव होगा जो उनको शुद्ध का कारण बनेगा? उसमें 2 चीज है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल मैंने कराई थी, फिर अपन एक बार रिपीट करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा 6 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का पूरा पेज ये मैंने चार्ट में उतार दिया है, ताकि आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। बने तो आप इसको पूरा पढ़ लेना, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कल आप पूछना, तो जरूर अपन इसकी चर्चा करेंगे। हम सब ऐसे शुद्धात्मा का वेदन करें, शुद्धात्मा का अनुभव करें, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अक्षा बेटा काय सर्व कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सव साहुणं। नमो अरिहंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।